गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 4th के अंतर्गत थर्ड चैप्टर या 30 पाठ संख्या 3 है तमिल पर्व पोंगल। इसमें फर्स्ट पढ़ा था इसके अंदर कि इसके 3 पोंगल होते हैं। पहला कौन सा होता है यहाँ पे? भोगी पोंगल। दूसरा होता है सूर्य पोंगल और तीसरा होता है यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे मट्टू पोंगल। 3 पोंगल हुए हैं। इसके अंतर्गत अपन फर्स्ट पोंगल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो माँ ने सारा घर साफ सुथरा सुंदर कर दिया है और सारा कबाड़ क्या हो गया है, घर के बीच में आंगन में लाकर रख दिया है। उस दिन किसकी पूजा करते हैं? भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। दोपहर होते ही दादाजी हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चल दिए। सभी घरों में बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान और आदमी औरतों के झुंड नदी की ओर जा रहे हैं। दोपहर का समय होते ही दादा दादी अपने बच्चों को लेकर नदी के किनारे चल दिए। तो दादा दादी हैं वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? नदी के किनारे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सभी घरों में बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, बड़े बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, जवान व्यक्ति हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, वो सारे झुंड बनाकर यानी समूह बनाकर कहाँ जा रहे हैं? नदी की ओर जा रहे हैं। सभी जल्दी पहुँचने की होड़ में हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचें। यह उनकी क्या है? होड़ है, या अपन कह सकते हैं स्पर्धा भी कह सकते हैं, प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, और उनमें उत्सुकता भी है। जब कभी भी अपने यहाँ पर भी कोई मेला होता है तो सुबह लोग क्या करते हैं? सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए जल्दी वहाँ पर जाने की तैयारी में लगे रहते हैं कि हम जल्दी जाएं और जल्दी फ्री होकर आ जाएं। रास्ते में चलते चलते ही माधवन की बातों की रेल रुकने का नाम ही नहीं लेती। रास्ते में चलते चलते जो माधवन नाम का बच्चा है उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। उसके प्रश्न चलते ही जा रहे थे, वह बार बार प्रश्न पूछता ही जा रहा था, यानी प्रश्नों की जो रेल है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। दादाजी, आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? कि जो पहला ये पोंगल है, इसके दिन इंद्र देवता की पूजा ही क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हम इंद्र देवता की इस दिन पूजा करते हैं? माधवन, प्रश्न तो तुमने बहुत माधवन, दादाजी कहते हैं माधवन, प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है। क्यों भाई, तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा? कि दादाजी के साथ में और भी बच्चे थे तो उनसे पूछा दादाजी ने कि माधवन ने अच्छा प्रश्न किया है, तो आप इसमें से कौन उत्तर देगा? दादाजी ने कहा हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दादाजी के कहते ही सारे बच्चे क्या करने लगे? एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। सच में इस और तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं। इसका कारण तो हमें पता ही नहीं था। त्योहार मनाते हैं, सभी मनाते हैं, कारण का बहुत कम लोगों को पता होता है। पर अब कर भी क्या सकते हैं? माधवन हमेशा ही बाजी मार लेता है, यानी हमेशा ही वह क्या होता है? जीत जाता है, हमेशा ही बाजी मार लेता है, यानी सारे सब कुछ अपने पक्ष में कर लेता है। आखिर दादाजी अपने पोपले मुंह को गोल बनाते हुए बोले। बिना दांत का जो मुंह होता है उसको बोलते हैं पोपला मुंह, यानी ढीला ढीला होता है, दांत नहीं होते हैं, तो उनका जो मुंह होता है उसको बोलते हैं पोपला मुंह। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र क्या है? सभी देवताओं के राजा हैं, तभी तो कहते हैं देवराज इंद्र, यानी देवताओं के राजा इंद्र। खेतों में फसलें तभी तो लहराएंगी जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे। इंद्र देवता जल देवता हैं, पानी बरसाते हैं, और वे पानी नहीं बरसाएंगे तो खेतों में फसलें नहीं होगी और फसलों से अनाज उत्पन्न नहीं होगा। अनाज नहीं उत्पन्न होगा तो हम अपने घरों के अंदर अपने भोजन वगैरह अन्य अनुष्ठान कैसे करेंगे? आज हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। नदी पर सभी लोगों ने स्नान करके इंद्र देवता से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की कि अगले वर्ष फिर से आना, अच्छी बारिश करना, और पृथ्वी और जो हमारी धरती है वह हरी भरी धन धान्य से संपन्न हो, यहाँ पे फसलें अनाज वगैरह होता रहे और हम सभी प्रसन्न होकर इस त्योहार को मना सकें। बहनों ने अपने भाइयों के मंगल के लिए भी प्रार्थना की। बहनों ने भी अपने भाइयों के लिए क्या हुआ? मंगल यानी अच्छी, यानी उनका कल्याण हो, उनका विकास हो, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो, इस प्रकार की भावनाओं के साथ प्रार्थना की। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने को दिए। दादी जी द्वारा बनाए गए चावल
चावल के स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध आते ही सभी उछलते कूदते रसोई की ओर भागे। यानी कि नदी पर स्नान करने के पश्चात नए कपड़े पहने और नए कपड़े पहनने के बाद कहाँ गए? स्वादिष्ट भोजन या खाना खाने की ओर के लिए रसोई घर की ओर गए। शोभनम तो वैसे ही पेटू है। पेटू यानी ज़्यादा खाना खाने वाला क्या बोलते हैं? पेटू। जड़ धक्का मुक्की करके सबसे आगे आसन पर बैठ गया। कि जो धक्का मुक्की यानी एक दूसरे को हटाकर वो सबसे पहले बैठ गया। क्यों दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई ना? नहीं रे, आज तो नहीं बनाई, पर कल तेरे लिए जरूर बनाऊंगी। जब सूर्य पोंगल होगा उस दिन क्या करेंगे? दूध की खीर बनाएंगे। आज तो इंद्र देवता का ये दिन है, इसलिए हम यही भोजन बनाएंगे। हम इसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न, जो यहाँ पे जो 3 प्रश्न मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, ये तीनों प्रश्न हैं, ये मैं आपको लिखकर होमवर्क के रूप में आपको ये 3 प्रश्न करने हैं। मैं इनके उत्तर भेजूंगी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? किसका है? तमिलनाडु का। किस पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है? मट्टू पोंगल में। किस पोंगल में स्त्री पुरुष बच्चे गांव की चौपाल पर आग के चारों ओर नृत्य करते? कौन सा पोंगल था यहाँ पे? भोगी पोंगल। भोगी पोंगल के दिन क्या करते हैं? सभी लोग स्नान करते हैं, रात को सब कुछ यहाँ पे चारों ओर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। तो आपको इसका जो होमवर्क है वो नोटबुक में करके मेरे को सेंड करना, मुझे सेंड करना या मुझे भेजना, ताकि मैं चेक कर सकूं। और जितना भी काम हुआ है वो सारा क्या करना है? समय पर पूरा करना है। इसके आगे का भाग अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।